सुना भी आप लोगों ने। हाँ हाँ सुना और देखा भी। अरे वाह, सुंदर सा गीत हाँ भाई, और सुंदर सा सवाल अरे वाह, आप लोगों ने सुना है। जवाब भी आप लोगों ने सुना है। अब ज्यादा टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना बेटे ना। जहाँ कीर्तनकारों का मेला लगा हो हाँ, वहां पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं। गीत बहुत बढ़िया मैंने दिया था। हाँ, मेरा गीत कह रहा था जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। हाँ, जवाब बढ़िया आपकी तरफ से आया है। बढ़िया बेटे बढ़िया। वैसे जवाब ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। बढ़िया जवाब आया है। हाँ, ठीक। जवाब आप लोगों ने सुना है। आपकी पंक्ति कह रही थी कि राम से ही सब आराम मिल गया अच्छा। और राम से बड़ा उनका नाम मिल गया। वाह, बढ़िया बात है, अच्छा जवाब आया है। तो आइए, एक गीत आपकी तरफ से आया है। कौन सा बेटे? उससे पहले मैं एक शेर पढ़ रही हूँ। पढ़ो। कि हैवानियत के गांव में इंसान खो गए, असुरों की सुरक्षा में विधि विधान खो गए। कहते हैवानियत के गांव में इंसान खो गए, असुरों की सुरक्षा में विधि विधान खो गए। और पश्चिम की सभ्यता का असर इतना हुआ कि फैशन की भीड़ भाड़ में भगवान खो गए। वाह बेटे वाह। कहते हैं पहाड़ों पर भी भरोसा ना रहा, न रहा, अब बहारों पर भी भरोसा ना रहा, अब तो किनारों पर भी भरोसा ना रहा। और कैसे बच पाएगी दुल्हन डोली में, कैसे बच पाएगी दुल्हन डोली में, अब तो कहारों पर भी भरोसा ना रहा। ऐसे कहारों पे बाबा का बुलडोजर चलवा दिया जाए। गीत आप सभी लोगों ने सुना है, सुना। बढ़िया गीत आया है। बढ़िया बेटे बढ़िया। और उससे कई ज्यादा अच्छा आपने गाया है। और क्या बेटे? पहली मुलाकात है आपसे, पहला कार्यक्रम है। हाँ, हम सोच रहे हैं आपको कहें भी तो क्या कहें। कुछ न कहो कुछ बेटे। ना कहो, दादा है। दादा है, और क्या दादा दादा है। अरे हमारे सम्मान्य बड़े भैया जीतू भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रहे हो। लगे रहो बेटा, दुश्मन बहुत जिद्दी है। और बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो दोबारा खर्चे और पर्चे के साथ भिजवा देना। भाई भाई यार मत करना। एक गीत आपकी तरफ से आया है। कौन सा? आप सभी लोगों ने सुना है। गीत बहुत बढ़िया है। आइए गाने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कि सारा सारा दिल तेरी याद सताए, सारा
तूने प्यार की, क्या बात बेटे, तूने प्यार की बीन बजाई, मैं भागी चली आई, मैं दौड़ी चली आई हो। तो तूने प्यार की, हाँ तूने प्यार की बीन बजाई, मैं भागी चली आई, मैं दौड़ी चली आई हो। बढ़िया बात आई है आपकी तरफ से। आपने कहा है कि वक्त के पहले तुम आ जाना, वक्त के पहले तुम आ जाना, वक्त के पहले तुम आ जाना हो। इसी महीने में आ जाना, इसी आ जाना हो, इसी महीने में आ जाना। बढ़िया बात आई है, इसी महीने में है जाना और इसी महीने में है आना। बढ़िया बात है। आइए जवाब की पंक्ति सुने। सुने सुने। जवाब की पंक्ति सुने आप सभी लोग, और अगर अच्छा लग जाए तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा कि रात लखन पर जब सीता का पता चल गया और सीता को छुड़ाने के लिए राम रावण से लड़ रहे थे, और अचानक भ्रात लक्ष्मण को शक्ति लग गई, और जब शक्ति लग गई तो वहीं से जवाब दे रहे हैं। सुनिएगा कि भ्रात लखन पर छाया संकट, बोले वचन रघुराई, बोले वचन रघुराई, और बोले क्या क्या बेटे, कि समय अंतर्गत तुम्हें है आना, सुन लो कथन कबीराई। क्या बात बेटे, कहा सुन लो कथन कबीराई। और जब इतनी बात कहा तो पंक्ति कह रही है क्या, कि समय के अंदर तुमको है आना, समय के अंदर तुमको है आना, समय के अंदर है जाना। तो कहा गया क्या, कि समय के अंदर तुमको है आना, समय के अंदर तुमको है आना, समय के अंदर, समय के अंदर तुमको है आना, तो रातों रात है जाना और रातों रात है आना। रातों रात है जाना और रातों रात है आना। दूसरी बात देखिएगा, देखिए और जब बूटी लेने जा रहे थे हनुमान जी, हनुमान जी,
ये सम्मानित बड़े भैया वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित श्री मनोज तिवारी और बड़े भैया प्रदीप गैस एजेंसी कछौना, आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। जय हो जय हो। सुनिएगा। तो राम काज हित आराम से और हल्के। हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में कालनेम मिल गया, और जब कालनेम मिल गया तो हनुमान जी कालनेम से कहने लगे, क्या बेटे? राम काज हित जाना है हमको, बोले है ऐसे कबीराई, बिना काज विश्राम न करना, ध्यान धरो हे मुनिवर। सुनिएगा। राम काज राम काज हित जाना है हमको, और बोले हैं कपिवर, और बिना काज विश्राम न करना, ध्यान धरो है मुनिवर। जब इतनी बात कहा तो कहने लगे कि प्राण भ्राता के, हो प्राण भ्राता के मुझको बचाना, प्राण भ्राता के, प्राण भ्राता के है मुझको बचाना, है रातों रात जाना और रातों रात आना। और हनुमान जी जब बूटी लेकर के लौट रहे थे और अयोध्या से जब निकले तो भरत ने एक बाण मार दिया, और जब मार दिया तो हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े, और जब मूर्छित होकर के गिर पड़े तो भरत से कहने लगे हनुमान जी कि शक्ति की क्या बात है? अरे वाह! भोले, 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 भोले। कहने लगे कि शक्ति की शक्ति विचलित लखन है, मेरा जरूरी है जाना, का मेरा जरूरी है जाना, समय से यदि ना पहुंची दवाई तो मुश्किल है बच पाना, का समय से यदि ना पहुंची दवाई तो मुश्किल है बच पाना, लखन का मुश्किल है बच पाना। तो कहा वैद्यराज काओ, क्या वैद्यराज काओ वचन निभाना, वैद्यराज काओ वचन निभाना, है रातों रात जाना और रातों रात आना। है रातों रात
आपके गीत का जो प्रयास बन पड़ा हमने दिया है, जवाब तो हो नहीं सकता। ना बेटे ना। अब आइए एक गीत मैं अपनी तरफ से गा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे दादा वंदना गा रहे थे, गीत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैंने सुना तो याद आ गया। आइए एक गीत मैं अपनी तरफ से गा रही हूँ, सुने आप लोग। फिल्मी टुकड़ा बजा। बात नायक और नायिका में चल रही है। हाँ, लेकिन आज बात गायक और गायिका में होगा। आइए गीत बज रहा है, सुने आप लोग, अच्छा लगेगा। के वो ख्वाबों के दिल वो ख्वाबों के दिल, वो किताबों के दिल, वो सवालों की रातें, जवाबों के दिल। अरे कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ अकेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। हाँ बच्चेपन बड़ा आशिकाना हमारा, क्या बात है। हाँ बच्चेपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरे वाह। हाँ बच्चेपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरे सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरे बने हाँ बने, अरे बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, तो सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। अरे वाह। अभी जब आप वंदना गा रहे थे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने सोचा ये गाऊंगी जरूर आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए एक गीत मेरी तरफ से बज रहा है। कैसे? राजा दशरथ ने चौथे पन में सोचा। क्या सोचा? राजा दशरथ ने चौथे पन में सोचा। क्या बेटे? सोचा तापस अंग श्राप सुधियाई, और कौशल्य सब कथा सुनाई। चलो चलो। अरे वाह क्या बात। ये हमारे जीतू भैया की तरफ से 51 मुद्राएं हमारे जो साउंड पे ऑपरेटिंग कर रहे भैया को दे रहे हैं। अरे वाह। लो भैया लो। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया साउंड व्यवस्था है आपकी। बढ़िया। कोई आपका इनाम हमारे पास रखा है, सुबह आपको देंगे। हाँ अभी देंगे तो सही नहीं बजाओगे।
तो आइए, जब राजा दशरथ ने चौथे पन में सोचा कि तापस अंध श्राप सुधियाई हाँ। और कौशल्य सब कथा सुनाई, अरे तो गीत कह रहा सुनिएगा कि वो जवानी के दिल क्या ढोलक हो जाते हैं। कहने लगे वो जवानी के दिल, राजा दशरथ सोचने लगे वो जवानी के दिन, वो जवानी के दिल, कुछ कहानी के दिल, वो जवानी भरी उस रवानी के दिल, का वो जवानी के दिल, कुछ कहानी के दिल, अब वो जवानी भरी उस रवानी के दिल। क्या बात बड़े। तो कहा वो जवानी के दिल, कुछ कहानी के दिल, ये जवानी भरी उस रवानी के दिल, कहा थे जवानी भरी उस रवानी के दिन। और जब इतनी बात कहा तो हुआ क्या? क्या बड़े। अरे अकार ही वो जैसे तड़पे वहाँ, अरे उसी का असर हम तड़पते यहाँ, हम तड़पते यहाँ, उसी का असर हम तड़पते यहाँ। कैसे अंधी अंधा तड़प रहे थे। तो कहा अरे कयामत भरा वो निशाना हमारा, अब कयामत भरा वो निशाना हमारा। अब पंक्ति अच्छी लगी तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कयामत भरा वो निशाना हमारा, कहने लगे क्या? अरे कयामत भरा वो निशाना हमारा, निशानी मिटी था निशाना हमारा। वाह बेटे वाह। का निशानी मिटी था निशाना हमारा। तो पंक्ति कहने लगी अरे गया चूक उस दिन निशाना हमारा, अरे गया चूक उस दिन निशाना हमारा। तो गया अरे गया आ गया चूक उस दिन निशाना हमारा, कयामत भरा वो निशाना हमारा, गया चूक उस दिन निशाना हमारा, कयामत भरा वो निशाना हमारा। गया चूक उस दिन निशाना हमारा। अगला टुकड़ा सुनिएगा। ये ले बेटे, इधर ले। अरे समझ लो आपका आशीर्वाद मिल गया तो सबका आशीर्वाद मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल। ये हमारे गुरुतुल्य आदरणीय सम्मानित दादाश्री जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दादा कमल कोमल जी की तरफ से ये ढेरों सारा आशीर्वाद इस बिटिया को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आजीवन आशीर्वाद की कामना आपसे करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए दूसरी बात देखिएगा। वो निशानी के बिल वो निशान
कुल निशानी के बिन, कहा वो निशानी के बिन, कुल निशानी के बिन, वो निशानी के बिन, कुल निशानी के बिन, कुल निशानी के बिन, वो निशानी के बिन। तो कहा गया, अरे मरे दोनों प्राणी है पानी के बिन, मरे दोनों प्राणी है पानी के बिन। क्या बात है। ना तो मैं उन अंधी अंधों के पास जल लेकर के जाता और ना ही मुझे वो श्राप देते। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे आज मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ वैसे एक दिन तुम भी मरोगे। और वही श्राप मेरे लिए वरदान बन गया, और वरदान बन गया तो मैं 4 बच्चों का बाप बन गया। कहा, अरे मरे दोनों प्राणी है पानी के बिन। तो कहा गया, अरे बना श्राप वरदान सच है वहाँ, और मगर श्राप वो आज सच है यहाँ, आज सच है यहाँ। मगर श्राप वो आज सच है यहाँ। क्या बात बेटे। और जब सच है तो पंक्ति कह रही है, क्या? अरे गलत था वो जल लेके जाना हमारा, पहिरो समझ लो लहंगा। और जब इतनी बात कहा तो माता पार्वती ने अपना साज श्रृंगार का सामान बाबा भोलेनाथ को दे दिया। तो कहा, तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। लिपस्टिक लगा लो। अरे लिपस्टिक भैया। अरे आदाने समाने बड़े भैया विनीत भैया, विनीत सोनी जी की तरफ से ये हमारे गुरु तुल्य दादा समाने श्री जवाहिर जिद्दी की ये पुण्य तिथि पर ये जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम जो रखा गया है, इसी पे आपने 101 मुद्रा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जहाँ कहीं भी हो बहुत बहुत धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना है। जय हो जय हो। और बाबा भोलेनाथ तैयार हो गए और रासलीला में जब जाकर के पहुंचे, जब पहुंचे तो कन्हैया ने देखा। और जब कन्हैया ने देखा तो जब देखा तो उनको शक हो गया कि ये कोई नारी नहीं हो सकती, ये कोई पुरुष ही हो सकता है। इतनी लंबी नारी कहाँ से आएगी। तो जब देखा तो कहने लगे कि रूबरूई मेहरारू अकड़ के चले, रूबरूई मेहरारू अकड़ के चले, और चाल मर्दानी फिर आगे बढ़ के चले। का रूबरूई मेहरारू अकड़ के चले और चाल मर्दानी फिर भी आगे बढ़ के चले। तो कहा, अरे रूबरूई मेहरारू अकड़ के चले और चाल मर्दानी फिर भी आगे बढ़ के चले। तो कन्हैया जी कहने लगे, क्या शक लागे हमें यही की चलनिया पे, चलनिया पे। ये जो नारी मटक मटक के चल रही है, मुझे शक लग रहा है। तो शक लागे हमें यही की चलनिया पे, चलनिया पे। और शक लागे लचाल मर्दनिया पे।
अरे वाह! सकला गेला चाल मर्दनिया पे, सकला गेला चाल मर्दनिया पे, चलो घूंघटा उठाई ई दुल्हनिया के। भगवान कन्हैया कहने लगे कि सकला गेला चाल मर्दनिया पे, चलो घूंघटा उठाई दुल्हनिया पे।